बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 बार भगवान का संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमोऽध्यायः। व्यासुवाच एकदा वने विसारण्ये जय हो। ऋषियाः शौनकादया प्रपच्छ मुनिया सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। जय हो। व्यास जी महाराज कहते हैं, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेदाश्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषि कहते हैं, हे महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आप हमसे कहिए। सूत जी महाराज कहते हैं, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ। आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों की कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों से संपन्न प्राणियों को दुख भोगते हुए देखा। विचार करते हैं किस उपाय से इनके दुखों का नाश हो सकता है। ऐसा मन में विचार करके वह विष्णु लोक गए। वहां 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से विभूषित भगवान नारायण की स्तुति करने लगे। नारद जी कहते हैं, प्रभु हे वाणी और मन से परम अरूप अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य अंत में रहित निर्गुण भगवान विष्णु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जैसे ही नारद जी ने स्तुति की भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान कहते हैं, हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। नारद जी कहते हैं, प्रभु मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों से उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से इनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो, मैं जानना चाहता हूँ, आप हमसे बताएं। भगवान कहते हैं, नारद जी, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, आप सुनिए। ये बस स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान विष्णु का महान पुण्य व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुने। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, प्रभु इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और ये व्रत कब करना चाहिए, आप हमको बतलाइए। भगवान कहते हैं, नारद जी, ये सत्यनारायण का व्रत है। दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला व्रत है। जिस किसी विधि भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर
मनुष्य ब्राह्मणों बंधु वर्गों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान विष्णु का पूजन करे। नैवेद्य रूप में उत्तम कोटि भोजनी पदार्थों को भगवान को अर्पित करना चाहिए। नारद जी कहते प्रभु भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए? भगवान कहते हैं केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण में अभाव में साटी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्त सामग्री लेकर के भगवान को चढ़ानी चाहिए। नारद जी कहते हैं प्रभु और क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं बंधु बांधवों के साथ भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए और तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए और तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप में इस कलयुग में, इस पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराणे अंतर्रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय संपूर्णम्।